सर रेफरेंस कैसे मांगेंगे आप? सर जी बताइए। सर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेशन में, उनके 4 या 5 नंबर आप मुझे दे दीजिए। इन्होंने बताया कि ये रेफरेंस मांगेंगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में 4-5 लोग ऐसे होंगे, आप मुझे प्लीज उनके नंबर दीजिए। और जरूरी है इनको रेफरेंस दे देगा, लेकिन बिना मांगे तो नहीं देगा, ये तो पक्का है। बिना मांगे तो देगा नहीं, तो शायद दे भी देगा। तो मांगेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, चांस बढ़ गया कि वो आपको रेफरेंस दे दे। एक एजेंट ने बताया, एक किसी मीटिंग में हम लोग थे, बॉम्बे में थे शायद, तो एक एजेंट ने बताया कि मैं रेफरेंस ऐसे मांगता हूँ क्लाइंट से कि सर आप मुझे रेफरेंस दीजिए ना प्लीज। क्लाइंट कुछ बोल ही नहीं रहा, तो एजेंट ने बोला कि यदि आप मेरे से ना खुश हैं तो मत दीजिए रेफरेंस, लेकिन मुझे प्लीज ये बता दीजिए। कॉपी खोल ली उस एजेंट ने सामने, पैर दे दिए, मुझे ये पॉइंट्स बताइए कि मैं अपने आप में कैसे सुधार करूं और उस लायक कैसे अपने आप को बनाऊं कि आप मुझे रेफरेंस दिया करेंगे। अब मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करूंगा, सुधार करूंगा। देखिए उस एजेंट की बोल्डनेस देखिए ना, क्लाइंट के सामने बोल रहा है, मुझे बताइए ना कि हमारी मेरी तरफ से क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ठीक नहीं लगती हैं, मैं उस पर काम करूंगा, इम्प्रूव करूंगा। अरे नहीं ऐसा नहीं है, कैसे क्या कह दिया गुप्ता जी आपने, आप तो बहुत अच्छे एजेंट हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छा एजेंट हूँ, तो फिर और लोगों को क्यों वंचित रखते हो? आपके जान पहचान के और लोग हैं, उनको भी तो मिलवाइए इस अच्छे आदमी से। हो सकता है उनकी भी रिक्वायरमेंट्स उनको भी तो फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, उनको भी तो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस के लिए, LIC के लिए। आप उनको क्यों वंचित रखते हैं? प्लीज दीजिए। तो अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोशिश कीजिए हर कोई किसी से रेफरेंस मांगे। अब इससे ऊपर का लेवल एक अलग है कि आपकी वर्किंग खुद ही ऐसी हो जाए कि आपका क्लाइंट लालयित हो जाए आपको रेफरेंस देने की। हम लोग उस स्टेज पे काम करते हैं। टचवुड हम लोगों को रेफरेंस मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस अपने आप आते हैं जब कहीं बात होती है, कोई उनके मित्र, उनके परिवारजनों में कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो हमें नाम रेफर करते हैं। एक दुख की बात ये हुई कि पीछे कोरोना टाइम में बहुत सारे एजेंट्स घर बैठे हुए। अब स्टे सेफ, स्टे होम, जो भी नारा था उनका, जो भी था, गलत सही की बात नहीं हम कर रहे, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज में आपने देखा डॉक्टर नर्सेस को छुट्टी लेते हो किसी, अगर वो भी ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा? मेरे डेवलप अफसर हरीश गुप्ता जी की मैं बात बताऊं तो एक सिंगल छुट्टी नहीं ली उन्होंने पूरे पिछले साल कर्फ्यू से, कोरोना से लेके अब तक एक सिंगल छुट्टी नहीं ली। सर जानते हैं ब्रांच में रेगुलर आते हैं, और क्यों आते हैं? पैसा कमाने आते हैं, आपको ये लगता है? ब्रांच में ऐसे इतने लोग आते हैं जो परेशान होते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जिनका एजेंट उनको कह देता है स्टे होम, स्टे सेफ, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये ब्रांच का एड्रेस है, आप चले जाइए, वहाँ कोई भी मिलेगा। और ब्रांच में कौन मिलेगा? ब्रांच में सभी कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, वो ऊपर दे देते हैं, जाइए वहाँ गुप्ता जी बैठे हैं, उनके पास चलिए। और हरीश जी उन सब के पेपर वर्क अपने आप कर, उनका कोई क्लाइंट नहीं होता, कहीं से उनको वहां से बिजनेस नहीं आ रहा। क्या ये हमारी आपकी ड्यूटी नहीं है ऐसे क्लाइंट्स को हम लोग सर्व करें? हमारे क्लाइंट्स ऐसी हो सकता है विपदा में हो या उनके भाई बंद में, मैं तो सभी अपने क्लाइंट्स को बोल रखा है कि किसी ब्रांच का कोई काम हो, किसी का कोरोना काल में एजेंट्स नहीं जा पा रहे, आप हमें दो ना उनका काम, कोई चार्जेस नहीं है हमारे, और कोई बिजनेस की दूर दूर तक कोई कंडीशन नहीं है कि फ्रेश बिजनेस मिलेगा। लेकिन फिर मैं उसी चीज पे आऊंगा, आप बोलेंगे कि हम ऐसे निस्वार्थ काम कैसे कर सकते हैं, हमारी भी कॉस्ट है, हमारे भी चार्जेस हैं, हमारा भी टाइम वैल्यूएबल है, जो भी आपके अपने धारणा बनी हो। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। कहीं कोई अच्छा पौधा लगा के तो देखो, फल कब आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन कोई रोक नहीं सकता उन फलों को आने के लिए। सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन कीजिए
मेरी तैयारी की मैं क्लाइंट के साथ वो वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता। सर ने मुझे बताया जैसे कि राजीव आर्या को म्यूचुअल फंड का भी पता है, आप लोग मुझे पता नहीं म्यूचुअल फंड करते हैं कि नहीं करते। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड करना शुरू कर दो, लेकिन मैं उसको एक टूल मानता हूँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। यंगर जनरेशन में बहुत लोग कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, हम LIC नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म का हमें कुछ दो। तो हम लोग म्यूचुअल फंड का भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो चलाते हैं क्लाइंट का, उसके माध्यम से हम उसके परिवार में जाते हैं और डेफिनेटली वहाँ से बड़ा प्रीमियम आ जाता है। यदि आपने पहली स्टेज पे बंद कर दिया कि मैं म्यूचुअल फंड नहीं करता, कहेगा ठीक है, वो किसी और के पास जाएगा। और मजे की बात है वो बैंक के पास जाता है म्यूचुअल फंड के साथ, बैंक उसको इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दे देता है, उसको एतराज ही नहीं होता। वो प्रीमियम फ्रेंड्स हमारी अपनी LIC में आना चाहिए। कोई भी टूल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसमें अपने आप को महारत हासिल कीजिए, पढ़ाई करो उसके बारे में। बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, रोज 10 मिनट 15 मिनट भी यदि आप कोई टॉपिक उठा लें और उसके ऊपर पढ़ें, डेफिनेटली काम करें, सक्सेस आपके साथ होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।